और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके सबसे पहले जितने भी प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पर हम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि बिजनेस या जॉब करना आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। लाइफ में किस तरह के योग निर्मित होंगे जिसमें तमाम तरह की सुख सुविधा, विदेश सेटलमेंट, संतान योग, ये सब तरह की चीजें देखने को मिलेगी। और इसके बाद के जितने भी आपके विशेषकर प्रश्न है वो संपूर्ण हथेली विश्लेषण में कवर किया जाएगा। सबसे पहली बात, आपके हथेली में बिजनेस लक लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है। जब भी लाइफ लाइन से ओरिजिनेट होकर के मरकरी लाइन इतनी स्ट्रांगली निकल जाए जिसमें केतु की भी अवेलेबिलिटी होती है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि केतु हमारे सोल डिजायर को इंडिकेट करता है। अंतरात्मा, अंतरिक्षा या जिसके लिए हमने इस धरती पे जन्म लिया रहता है, उसके पीछे के जो मुख्य कारण होते हैं वो केतु और सूर्य के पास ही होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि केतु के सपोर्ट के द्वारा आपकी मरकरी लाइन निकली हुई है, जिसके कारण यह बचपन से ही बहुत अर्ली एज में किसी भी तरह का स्किल, स्पेशलाइजेशन और टैलेंट बिल्ड करती है, जिसके बिहाफ पर आप इंडिपेंडेंट वर्क करें, बिजनेस करें या किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करें, कंसल्टेशन का काम करें, वो सभी तरह की चीजें जिसमें मालिकाना हक आपके पास हो, फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंसी हो, डायरेक्ट यहाँ वर्किंग कैपेबिलिटी हो, सभी तरह के कार्यों की जिम्मेदारी खुद के ऊपर रहे, वहां पर तमाम तरह की यह रेखा सफलता देती है। बहुत ज्यादा ऊंचाइयां हासिल करना, जैसे कि नाम सम्मान प्राप्त करना, बहुत अच्छा पैसा निर्मित करना, पैसों के द्वारा पैसों का बढ़ना यानी इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी लाभ, कंटिन्यू अपग्रेडेशन लाइफ में कर पाना और अपने टैलेंट को बहुत ज्यादा निखारने के कारक, साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र को बड़े स्तर पर फैलाना, ये यहाँ पर बेसिक नियम देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ इस तरह के कॉम्बिनेशन में जनरेशनल वर्क आते हुए देखने को मिलता है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है या बिजनेस या नए तरह का कोई भी काम होता है वो जनरेशन को पास हो रहा होता है। इसीलिए जो सोल का रूट है वो प्रॉपरली यहाँ केतु डिफाइन करते हैं और यहाँ से संबंधित सभी तरह के चिन्ह नजरअंदाज नहीं किए जाते। यहाँ पर दूसरी बात ये देखेंगे आप कि एक अन्य रेखा आते हुए आपकी पूर्ण रूप से मौजूद है बिल्कुल जीवन रेखा के निकट। इस तरह के कॉम्बिनेशन में फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस हाई हो जाते हैं, अर्थात जन्म स्थान से दूर जाकर के रसना बसना, अपना कार्य स्थापित करना, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और वर्किंग कैपेबिलिटी यहाँ देखने को मिलती है। अब हुआ यह है कि जो भी व्यक्ति अपने सोल डिजायर से विपरीत काम करते हैं, अपने नियत, अपने कर्म, अपने तमाम तरह के व्यक्तित्व के विपरीत जाकर के जहां पे ऊर्जा लगा रहे होते हैं, तो वहां से तो कुछ रिटर्न मिलता ही नहीं। दूसरा, हमारी तमाम तरह की ऊर्जाएं क्षीण होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारा तमाम तरह के भय, चिंता और अनावश्यक यहाँ पर कष्ट आते हुए देखने को मिलता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण चंद्र के ऊपर किन्हीं भी कारणों से क्रॉस का साइन बनता है तो चंद्र यानी मन दुखी हमेशा देखने को मिलता है, विचलित होता है, नकारात्मक सोच रवैया निर्मित होता है, डर, भय, चिंता निर्मित यहाँ होती है और रेस्टलेसनेस जैसा प्रॉब्लम कैरी होने लगता है, जिसके बाद में एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिप्रेशन जैसी चीजें ओवर थिंकिंग के द्वारा भी आने लगती है। तो जब भी चंद्र पे नेगेटिव साइन होता है तो सबसे पहले वक्ता को ये कहा जाता है कि आप अपने मन को स्थिर करना शुरू करिए, मन के लायक काम करना शुरू करिए, मन की सुन करके आगे बढ़ना शुरू करिए। अन्यथा तमाम तरह के अनदर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये भी सजेस्ट किया जाता है कि मन को नियंत्रित करना भी शुरू करिए। तो यहाँ पर आपके केस में आप बिल्कुल मन के विपरीत जा रहे हैं, इसीलिए चंद्रमा इतना खराब हो रखा है, जिसके कारण यह कहीं भी आपको मन नहीं लगने देगा। इंटरनल सेटिस्फेक्शन तो क्या, किसी भी काम का प्रॉपर एंडिंग भी होने नहीं देगा। और बार बार जीवन में ये जो चंद्रमा और सूर्य है हथेली में, ये रोशनी देने वाले ग्रह हैं जो साक्षात हमें दिखते भी हैं। जब यहाँ नेगेटिव साइन आ जाए तो यानी जीवन में रोशनी की, अर्थात डायरेक्शन की, सपोर्ट की, कंसिस्टेंसी की, अग्नि की यानी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की बहुत ज्यादा कमी है। तो यहाँ पर इसीलिए यह कॉम्बिनेशन आपके मन को और खराब करता जाएगा अगर आप जॉब में रहे। दूसरी बात, जो सूर्य का क्षेत्र है वहां पर आप स्लाइटली लेवल पे देखेंगे कि क्रॉस का साइन अवेलेबल हुआ है। बड़े स्तर का यहाँ पर क्रॉस नहीं बन पाया, अथवा ये बना जरूर होगा लेकिन अभी पूर्ण रूप से यह टूट चुका है, इसीलिए जीवन में अब आपका नाम सम्मान खराब नहीं होगा। क्रॉस के साइन में किसी भी तरह के कार्य का क्रेडिट नहीं मिलता है, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता है, सभी तरह के एक्शन, इनिशिएशन बेकार साबित होने लगते हैं क्योंकि उसका क्रेडिटेबिलिटी और ग्रेटिट्यूड कहीं और ट्रांसफर बार बार हो रहा होता है। तमाम तरह का अन्याय भी देखने को मिलता है जिसमें कम मेहनत में सामने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ पाया जाता है और हमें हमेशा दबाया जाता है। यहाँ पर आपके सूर्य साफ रूप से दर्शा रहे हैं कि बड़े स्तर का काम करना है, बड़ी इच्छा दे रहे हैं।
तभी जाकर के यहाँ पर आप पाएंगे कि आपको फिश साइन का स्लाइटली कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह कुलदीपक व्यक्ति को बनाते हुए देखने को मिलता है और उसका सीधा तात्पर्य होता है बिजनेस एम्पायर और बड़े स्तर पर गुडविल नेम रिस्पेक्ट क्रिएट करना। दूसरा सनलाइन इस बात को दर्शाता है कि आप अपने काम में काफी ज्यादा ईमानदार हैं, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डेडिकेशन जिनके अंदर अच्छी देखने को मिलती है, तो जाकर के सूर्य की रेखा मजबूत होती है जिसमें आग बंद करके विश्वास किया जा सकता है आप जैसे जातकों पे कि जो जिम्मेदारी लेंगे, जो बात कहेंगे, जो कार्य करेंगे पूरे शिद्दत से लगन से करने वाले रहेंगे। यही तो कारण हुआ कि बायफोर्क का मल्टीपल कॉम्बिनेशन आपके हथेली में बन चुका है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको देने वाला है। लेकिन अगर इस कंडीशन में इस तरह की सूर्य रेखा में जो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटी देता है और हम कर रहे हैं जॉब, तो यानी पूरी ऊर्जा हमारी उस स्थान पे जा रही है जहां पर पूरा का पूरा गड्ढा है, जहां कोई रिटर्न नहीं है। जब आप बिजनेस में स्लाइटली भी इंटर करेंगे, जैसे अभी आपके ऊपर लोन डेप्ट है और वो भी इन्हीं कारणों से आया है कि जो आउटर मार्स की आड़ी रेखा होती है वो इन सब विषयों में फंसाती है, परंतु इस तरह के सूर्य जिसमें बाहरी मंगल से रेखा आ रही हो तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। सभी तरह का रोग, ऋण, शत्रु से जीवन में मुक्ति मिलती है अपने मेहनत, कर्म और तप के द्वारा। तो यहाँ पर आप बिजनेस साइड वर्क किसी भी लेवल पे करेंगे तो ये ब्रांचेस जो निकले हुए हैं साफ रूप से इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका काम फैलेगा। नए नए कॉन्ट्रैक्ट, नए नए डील्स, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगी जिसको ग्रैब कर आप तुरंत किसी भी तरह का सडन गेन, सक्सेस गेन करते हुए देखने को मिलेंगे। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जो यहाँ पर यही क्रॉसेस के साइन इन फ्यूचर जो कन्वर्ट होने वाले रहेंगे विंडो साइन में या स्क्वायर साइन में, ये परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट के भी साइन हो जाते हैं और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस क्रिएट होता है, प्रॉपर्टीज ले पाते हैं, वेल्थ क्रिएट होता है और वो सभी तरह का वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी सिक्योर भी होता है। तो यानी ये सूर्य इतना अच्छा है आपका कि आपकी जो काबिलियत है उसका लाभ आपका बॉस उठा रहा है, आपके ऊपर जो अपर हेड लोग हैं वो सब उठा रहे हैं। अन्यथा इस तरह के सन लाइन में अपने दम से किए गए काम या अपने दम से आगे बढ़ने पर इतना ज्यादा नेम, रिस्पेक्ट मिलता है, ग्रेटिट्यूड, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं रहती। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है कि आपका सारा कर्म, तप, मेहनत कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, उसे समेटना है, अपने जगह लगाना है। इसीलिए ये बार बार आपको हिंट आ रहा है क्योंकि जुपिटर के ऊपर में प्रोमिनेंट आपके स्क्वायर का साइन अवेलेबल है जो ईश्वरीय कृपा, देवीय कृपा को भी दर्शाने के साथ में सिक्योर्ड लाइफ को इंडिकेट करता है, खासकर फैमिली के रिगार्डिंग, सोशल स्टेटस या रिसोर्सेस और ओवरऑल आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेल्थ के रिगार्डिंग। इस कंडीशन में कंसल्टेशन लाइन या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम प्लस इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू इतनी ज्यादा सफलता होती है कि कभी भी सोच भी उतनी ना पहुंची हो उतना ज्यादा यह प्रेजेंट अच्छा करने लगता है, क्योंकि इस तरह के साइन में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर ऐसे जातक जाते हुए देखने को मिलते हैं सिर्फ अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, विजडम और एक्सपीरियंसेस, नॉलेज के बिहाफ पर। तब जाकर के जो रिकॉग्निशन है वो प्रॉपरली यहाँ पर गेन हो पाती है। तो ये साइन ही होता है बड़ा इंसान बनने का, बड़े पद पर विराजमान होने का, बड़े स्तर पर मैनेजरियल वर्क करने का, अपने हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम करवाने का, गद्दी पर विराजमान होने का। और उसके विपरीत अगर हम नौकरी कहीं ना कहीं कर रहे हैं तो ये सभी तरह के साइन अवेलेबल होते हुए भी एक्टिवेट नहीं होंगे और इसका डायरेक्ट लाभ किसी और को मिलता जाएगा। तो इसीलिए ये बात आपको समझना जरूरी है कि आपका सोल डिजायर है, सोल पर्पस है, इसीलिए आपको इमीडिएटली कोई भी साइड वर्क, बिजनेस क्रिएट करना चाहिए। इन सभी तरह की चीजों में अपनी शक्ति को, ऊर्जा को डालना चाहिए। अभी तुरंत जॉब छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है, जॉब के साथ में ही इन सारी चीजों को आप प्रेफर करें क्योंकि आपके हथेली में डबल लाइन का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा मजबूत है। जैसे कि डबल लक लाइन का कॉम्बिनेशन यहाँ देख सकते हैं, डबल आप सन लाइन का कॉम्बिनेशन इस तरीके से देख सकते हैं, डबल सेटन लाइन का कॉम्बिनेशन और जुपिटर का भी आप देखेंगे। तो इसका तात्पर्य होता है कि लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एक समय पर आप ला सकते हैं, मल्टीपल चीजों में एक साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं और एक साथ में सभी तरह की परिस्थितियों को संभाल सकने में सक्षम है। तो जॉब करते करते ही इस तरह की चीजों में यानी बिजनेस में, अपने इंडिपेंडेंट वर्क में स्लाइडली वे में भी आप एनर्जी डालेंगे, आपको पूरा वर्क करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये रेखा आप देख पा रहे हैं, इस रेखा का नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे नॉमिनल केसेस ऐसे होते हैं, निम्न किस्म की यहाँ पर योजना ऐसी निर्मित होती है जिसमें ये रेखा लाभ देने वाली हो जाती है।
जैसे इस तरह की राहु रेखा का मेन एजेंडा होता है मानसिक तनाव व कष्ट देना, चीजों में फंसाए रखना। जैसे किसी के ऊपर लोन है, किन्हीं का हेल्थ खराब है, किन्हीं के फाइनेंशियल टर्म्स कंडीशन बेकार है, या और दूसरे कारण है, वो सभी कारण जिससे हमें मानसिक सुख भंग होने लगे उसको यह इंडिकेट करता है। जिसमें अगर ये हार्ट लाइन को क्रॉस भी कर दे तो हेल्थ इशू उसी मेंटल स्ट्रेस प्रेशर के कारण आता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रेखा मार्स के द्वारा ओरिजिनेट नहीं हुई है। ये रेखा आपके सडन राहु लाइन से एक्टिवेट होते हुए मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना करके आगे बढ़ी है। जैसे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, यानी ये संघर्ष का समय नई मजबूत मानसिकता को उत्पन्न करेगा, अपने आप पर विश्वास को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस जैसी लेवल को बढ़ाने के साथ में डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को बढ़ाएगा और अपना एम्पायर खड़ा कर पाने में मदद करेगा। दूसरा, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट रिस्क लेकर के किए गए हैं उसके बिहाफ पर जो रेक्टेंगल के साइन यहाँ पर आने लगते हैं, यही कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज को कंफर्म करते हैं जो और बड़े स्तर पर यहाँ पर आपके बन सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जितनी भी लाइंस इस तरीके से जो आउटर मार्स से निकल के सूर्य की तरफ देख रही है, ये रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसमें हर तरह का हिसाब किताब पूरा हो रहा होता है, लेकिन अपने मेहनत तप संघर्ष के द्वारा भाग्य बदल देने का यह रेखा होता है। इसीलिए इस कंडीशन में रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलती है। तो ये रेखा जैसे ही हार्ट लाइन के पास आने लगी तो ये रेखा यानी मंगल की रेखा आपकी मजबूत हो गई, जो विपरीत राज्यों को निर्मित करता है कि ये रेखा तो जीवन में और ज्यादा दबाने के लिए, और ज्यादा पीछे करने अथवा नुकसान देने के लिए आ रही थी, लेकिन इसके बिहाव पर जो बल निर्मित हुआ, जैसे कि विपरीत परिस्थिति ने और मानसिक बल को आपको बढ़ा दिया। अब और आर पार की लड़ाई के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं, अब और मेजर लाइफ में रिस्क लेने के लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं। तो ये इसी रेखा के कारण है। और दूसरा, जो आपका पाम स्ट्रक्चर है वो ग्रेनी एलिमेंट हैंड है, जिसमें अधिकतर यही देखने को मिलता है कि 30 और 40 के मध्य तक बहुत ज्यादा जीवन में भटकाव रहता है। यानी इसका तात्पर्य होता है जैक इन ऑल ट्रेड्स, यानी हर तरह की चीजें जीवन में कर चुके रहते हैं, और एक्सपर्टीज आती है या स्टेबिलिटी आती है करेक्ट 40 के बाद में जाकर के। तो वही चीज आपके साथ भी होने जा रहा है। 38 का पीरियड हो ही चुका है और इसीलिए अब ड्रास्टिकली एंड पॉजिटिवली चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है। कोई चिंता नहीं रहेगी रिवॉर्ड अवार्ड ग्रेटिट्यूड किसी चीज की, सब चीज ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। बस आप सही जगह सही स्थान पर अपने आप को रखना शुरू करिए। आप बिल्कुल विपरीत स्थान में है जहां पर आपका अभाग्य काम कर रहा है। एक बहुत अच्छा इंडिकेशन आया है कि शुक्र से आपकी भाग्य रेखा निर्मित हुई है। यह फैमिली में होने वाले बढ़ोतरी को, पितृ पूर्वजों की यहाँ बेहतरीन कृपा को और फैमिली के सपोर्ट से निर्मित हुए भाग्य के द्वारा लग्जरीज रॉयल्टी को बढ़ाने का साइन है। और जब भी ऐसा देखने मिला है कि एक सपोर्टिव लाइन एंड होकर के ऐसी लाइन जनरेट हुई है तो सेकंड चाइल्ड नेक्स्ट चाइल्ड यहाँ पर होता हुआ पाया ही जाता है। दूसरा, यह इस बात को भी संकेत कर रहा है कि आंख बंद कर आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पितरों के आशीर्वाद से एक बहुत देवीय आत्मा आते हुए देखने को मिलेगा, जिसके कारण भाग्य में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये रेखा एंड हुई, सपोर्टिव लाइन जो बैक में चल रही थी जो डिवाइन पावर को इंडिकेट कर रही है वो अवेलेबल है, लेकिन इसके बाद में कोई रेखा नहीं आई। यानी आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये समय आपके जीवन में 41 और 2 का रहने वाला है। तो यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि ये समय काफी ज्यादा अच्छा है फैमिली प्लानिंग का, आगे बढ़ने का। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कार, पैसा, संपत्ति, किसी भी तरह की सुख सुविधा की, क्योंकि यहाँ पर प्रोमिनेंट मैनर में मल्टीपल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आए हैं जिसमें लगातार सुख। तो ये साफ रूप से इंडिकेट हुआ है कि ये जो पूरा स्ट्रगल आपका रहा 27 से लेकर के 37 के मिड का, ये पूरा आपकी लाइफ में जो पूर्ण रूप से रोके रखा आपके साथ सभी तरह के समृद्धि विकास संघर्ष को, बस जैसे तैसे जीवन आगे खींचा, उसके जस्ट विपरीत होने वाला है कि सारा भाग्य एक साथ असर आपको लंबे समय के लिए करने वाला है। तो अब आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग है ना शॉर्ट है। ये मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, जिसका तात्पर्य होता है एडजस्टिंग, फ्लेक्सिबल और अंडरस्टैंडिंग टाइप का नेचर। जैसा समय परिस्थिति माहौल रहेगा आप उसके अनुसार ढल पाने में सक्षम रहेंगे। बहुत ज्यादा इस कंडीशन में स्टबर्न टाइप का नेचर नहीं होता है, और समय परिस्थिति को अच्छे से समझकर अपने आप को ढाल पाने में या परिस्थिति को अपने अनुसार भी ढाल पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। यहाँ पर थंब का साइज भी आपका लेंथ वाइज अच्छा गया है, जिसके कारण यह अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, डीप नॉलेज
गहन अध्ययन करने की क्षमता, ये बहुत ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, जिसके कारण आप जैसे ही अपनी क्रियाओं, साधनाओं को, तप को अपने लिए बढ़ाएंगे, अपने अंदर जाना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस राइज होने लगेगा, क्योंकि बुद्धा's आइज जब एक्टिवेट होते हैं तो स्पिरिचुअल, मटेरियलिज्म दोनों तरह के ग्रोथ प्रॉपरली लाइफ में हो पाता है। तो सर्वाधिक ध्यान खुद पे, सर्वाधिक चिंतन खुद पे, खुद के लिए जितना लाभ प्राप्त हो उस बारे में चेष्टा बल जैसी चीजों को बढ़ाने पर, ये सब तरह की योग्यताएं जिसकी हमने अभी बातचीत की, पूरा का पूरा लाभ आपको मिलेगा, कहीं और ट्रांसफर नहीं होने वाला रहेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिसमें फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड से लॉन्ग होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जब तक पीछे नहीं हटते, और वो इंसानों में से होते जो बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिए हुए रहते हैं जिम्मेदारी के कारण, या भार उठा लिए रहते हैं। इस कंडीशन में यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर ग्रेट लेवल का लीडरशिप क्वालिटी एंड मैनेजरियल स्किल को डेवलप करता है। यहाँ पर आप जैसे जहाँ तक इमोशनल सेंसिटिव भी होते हैं, रिश्तों की, भावनाओं की बहुत ज्यादा कदर भी होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के स्तर को भी ये बढ़ाता है, जिसके कारण दूसरों को थोड़ा ईगोइस्टिक लग सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी लिए हैं, जो काम लिए हैं, शिद्दत से करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। इसीलिए जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे इंसान देखने को मिलते हैं, टॉप लीडर बनते हुए पाए जाते हैं, फर्स्ट फिंगर हमेशा लॉन्ग रहता है, क्योंकि कैसे धर्म कर्म को जोड़ करके चलना है, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत अच्छा होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि बहुत अच्छे लेवल का ये नॉलेज और विजडम इंसान को देता है। साइकोलॉजिकल नॉलेज, फिलोसफिकल नॉलेज जिसका स्ट्रांग भी होता है, तो माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्ट करता है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पेशेंस भी अच्छा देखने को मिलता है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मेंटेलिटी भी यहाँ पर बिल्ड होती है। परंतु कमी कहाँ रह गई यहाँ? लिटिल फिंगर की लेंथ में। लिटिल फिंगर जब भी इस तरीके से शॉर्ट होती है, जो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचे और डाउनग्रेडेड देखने को मिलता है, तो ये बचपन से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। तमाम तरह की परिस्थिति फेवरेबल बचपन में नहीं होती, जिसके कारण विकास नहीं हो पाता है, जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और ना चाहते हुए भी फिर दूसरों पे डिपेंडेंट होकर, दूसरों से पूछ पूछ के, दूसरों के अनुसार काम करना पड़ता है। जैसे बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, हिचकिचाहट, घबराहट, स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर्स देखने को मिलना, ये सब तरह की चीजों ने क्या किया? पर्सनैलिटी ट्रेट को एकदम वीक कर दिया। समय पर अपनी बात नहीं कह पा रहे, समय पर निर्णय नहीं ले पा रहे, सब कुछ पता होते हुए भी सही से एक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो डाउट, कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण लाइफ में कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे हैं। तो मरकरी को स्ट्रेंथ देंगे, सन को स्ट्रेंथ देंगे, आप देखिए कैसे राजयोग जीवन में फलित होता है। इतना अच्छा आपका मरकरी है, इतना डाउन होने के बावजूद भी मल्टीपल लाइंस होने के कारण ये बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, हीलिंग कैपेबिलिटी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कॉम्बिनेशन, सब चीज कितनी ज्यादा अच्छी दे रहा है। बस प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम्स खुद के ऊपर है कि जितनी अच्छी एनर्जी ये ग्रैब करके बैठे हैं, वो एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही है, बाहर ही नहीं आ पा रही है। और उल्टा यहाँ पर लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होने के कारण बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, और किसी तरह का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज अपने घर परिवार, अपने लोगों के लिए करने से फिर पीछे नहीं हटते हैं। अब यहाँ पर आपके सैटर्न पे ही हार्ट लाइन क्यों रुका? क्योंकि सैटर्न की बेसिक डिमांड है कि पहले खुद का उद्धार करिए, खुद पे ध्यान दीजिए, सारा इमोशन, सेंटिमेंट, लव, केयर खुद पे करिए, तब जाकर के जब आपका उद्धार होगा, तब ना आप दूसरों का कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे सीधे के सीधे आपकी हार्ट लाइन जुपिटर को ही क्यों नहीं चल गई? प्रॉपर एक गैप क्यों लिया हुआ है कि जरूर आप दूसरों के लिए काम करेंगे, फायदा आप पहुंचाएंगे, आपके द्वारा बहुतों का जीवन में लाभ होने वाला है, लेकिन खुद पे पहले ध्यान देना है, सेल्फ फोकस ज्यादा रखना है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा रहना है, तब जाकर के इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रहेगा। अदरवाइज इमोशनल डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग जैसे और फीलिंग डिस्टर्बेंस यानी इमोशनल सेटबैक जैसी चीजें आती चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर इस मरकरी को जो प्रैक्टिकलिटी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम है, उसे यहाँ पर अच्छा करना है। इमोशनल फूल इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाता है। इसके बाद में फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दी हुई है, और अगर ये तिल का साइन है तो इस कंडीशन में मेजर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फैमिली के लिए, अपने से बड़े यानी बॉस, गुरुजन, कलीग्स के लिए कुछ भी कर लीजिए, पर क्रेडिट और ग्रेटिट्यूड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नौकर जैसा ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ देना है, लेना कुछ भी नहीं है। इस तिल के साथ में कर्ज आता ही है। इस कंडीशन में जुपिटर का रेमेडी आपको दिया जाएगा,
ताकि ये प्रॉब्लम पूरा डिसॉल्व हो सके और प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस लाइफ में अच्छे मिले, भाग्य में बढ़ोतरी हो, आनंद सुख में बढ़ोतरी हो, संतुष्टि में बढ़ोतरी हो, घर परिवार में जो सुखद का अनुभव दिखाई दिया उसमें कोई बाधा और ना आए, इसके लिए ये रेमेडी करना जरूरी है। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी है, जो स्पष्टवादिता आपके जीवन में जस्ट अभी बढ़ाने वाले हैं 40 एज क्रॉस करते से ही। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छा कर रहे हैं। शुक्र का स्ट्रेंथ भी अच्छा जा रहा है, लेकिन वरीज लाइन कुछ ज्यादा ही स्ट्रांगली इधर आती चली जा रही है, तो चंद्रमा का उपाय करना जरूरी है, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। वैसे ही मन जहां खराब है तो सब तरह के पॉजिटिविटी को अफेक्ट नेगेटिव करने लगता है। अब शुक्र यहाँ पर आपके प्लेजर, डिजायर, एम्बिशन, लग्जरीज, रॉयल्टीज जैसी चीजों के कारक है, और इतनी आड़ी रेखा यानी आप सुख भोग ही कहाँ पा रहे हैं, रिसोर्सेज का लाभ ही कहाँ उठा पा रहे हैं, ये तो लगातार चिंता में फंसे रहने जैसे योग है। तो इसको ठीक करना जरूरी है, तब जाकर के इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, लक्ष्मी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद यानी देखने को मिलेगा। थंब के फर्स्ट फ्लैंज में स्ट्रेंथ अच्छी है, तो विल पावर अच्छा है, एम्बिशियस टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी है। कभी भी किसी भी कारण से अपने आप को कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में मत डालिए, ये बहुत ब्लेसिंग के साथ मिलता है। आपके अंदर जो बड़ा करने की इच्छा है वो इन्हीं जुपिटर और थंब के कारण है, क्योंकि जब विल पावर किसी का स्ट्रांग होता है और एम्बिशियस ये नेचर बिल्ड करता है, तो बड़ी सोच, बड़ी नियत, एक रिदम होता है जीवन जीने का, वो आपको मिला है। और जहां आपने इसके विपरीत जीवन में काम किया कि कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस जैसी चीजों में इन्वॉल्व हुए, अपने आप को मारना, इच्छाओं को मारना शुरू किया, तो ये सब कैसे फलित होंगे। यहाँ तो बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करने की चेष्टा, बल में अड़िग होना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे टर्म कंडीशन, सिचुएशन कैसी ही क्यों ना हो। आप पर रिस्क तो लीजिए, आप देखिए क्या नहीं मिलता है आपको। आप का समय इतना अच्छा आने वाला है, इसलिए आपको उसके थोड़े ग्लिम्स जो है अभी ये 2 साल में दिख जरूर जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी सोच अंदर आई है उससे 1% भी कॉम्प्रोमाइज नीचे नहीं करना है। तो परमात्मा आपको आपकी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा देना शुरू करेंगे। इतना ज्यादा सिक्योरिटी का साइन ऐसे ही अवेलेबल नहीं होता है, या हमारे तमाम तरह की क्रियाओं से बनता नहीं है। ये हमारे भाग्य, पुण्य, अदृश्य शक्तियों के द्वारा ये सब साइन आते हैं, जो कंफर्मेशन दे रहे होते हैं कि हाँ ये आपका फेट है या आपका लक है। तो इस कंडीशन में लगातार अपने लर्निंग को बढ़ाना चाहिए, धर्म को बढ़ाना चाहिए, सोच को बढ़ाना चाहिए। यहाँ लिमिटेशन लाएंगे तो कहीं ना कहीं खुद ही के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इस बात का बारीकी से ध्यान व समझ आपको जो है रखना है। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जो शारीरिक मेहनत को या मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। और जो बात की गई थी ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड, और ये बेसिकली प्रॉपर आपका एयर एलिमेंट हैंड है, जिसका मेन तात्पर्य होता है बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना, लग्जरियस होना, लाइफ क्रिएट करना, वेल्थ स्ट्रांगली क्रिएट करना, सिक्योरिटी हर विषय में पाना। और ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड का तात्पर्य होता है प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड, वर्कोहोलिक, करियर ओरिएंटेड, ये सब तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना। ऑलराउंडर तकरीबन देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशन या मास्टर आफ्टर 40 ही आता है। स्लोनेस बहुत ज्यादा हेट करने वाले होते हैं, नई नई चीजें ट्राई करना, नई नई चीजें एक्सपीरियंस करना, एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई भी कभी भी आपके थॉट और एक्शन को जज नहीं कर सकता, क्योंकि इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन, डिसीजन या परिस्थिति के अनुसार सही काम करने की कॉम्बिनेशन यह डेवलप करता है। अधिकतर मामलों में आप जैसे जातक बिजनेस, सेल्स पर्सन, हाई लेवल ऑफिशियल या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन क्रिएट करके आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलेगा वो हार्ट लाइन के थोड़ा स्लाइटली डिस्टर्बेंस के कारण और इस तरह के कॉम्बिनेशन के कारण, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यू वो भी प्रेशर के कारण आने वाला रहेगा। अन्यथा मार्स का कंडीशन काफी अच्छा है, जो मेजर आपको हेल्थ इश्यू होने नहीं देगा। ओवरऑल इस कंडीशन में रिलेशनशिप भी अच्छे देखने को मिलता है, पर प्रॉपर हर चीज को टाइम देना पड़ता है। तो अभी जो समय है वो अपना एम्पायर क्रिएट करने का, बेस मजबूत करने का, सिक्योरिटीज गेन करने का है, तो उसमें प्रॉपर दीजिए। इसमें आपके फैमिली मेंबर, क्लोज मेंबर का भी सपोर्ट प्रॉपरली आने वाला है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है तो एम्बिशियस अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा होने लगते हैं, जैसे दूसरों को सुख देना। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इधर पर आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति देता है। किसी का दुख, तकलीफ, कष्ट देखा नहीं जाता, क्योंकि दूसरों का कष्ट अपना ही कष्ट समझ लेते हैं। इसलिए आप जैसे जातक
परमात्मा के निकट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में दान धर्म पूजा पाठ और धार्मिक यात्रा से भाग्योदय होता है। आपको द्वारकाधीश जाना चाहिए और महाबलेश्वर जाना चाहिए। यहाँ से आपके लाइफ में पावर और स्टेटस दोनों आने वाला रहेगा। दूसरा, यहाँ पर आपकी स्क्वायर का साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए टॉप पोजीशन अथॉरिटी के लिए ट्राई करना चाहिए। जॉब में रहते हुए नहीं होता है, कोई बात नहीं, रेमेडीज आपको वर्क डेफिनेटली करेगी, लेकिन साइड बाय साइड अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, तो जाकर के इसका सुखद फल मिलने के कारण राजगद्दी पे आप अपने द्वारा जो है पहुंच सकेंगे। ये जितनी भी अनदर लाइन से सपोर्टिव हार्ट लाइन है, जो प्योर वर्कोहोलिक इंसान को बनाती है, खाली बैठना पसंद नहीं होता। टेम्पररी बेस्ड अपॉर्चुनिटी लाइन है, इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट में मत जाइएगा, लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट का ध्यान दीजिएगा। आपकी लक लाइन में एक बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस देखने को मिल रहा है आफ्टर 40, और सैटर्न से डायरेक्ट कनेक्ट ये सभी लाइन कर रही है, जो स्टेबिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को और प्रॉपर एंड रिजल्ट गेन करने की योग को दर्शा रहा है। अभी तक तो ये हुआ कि किसी भी चीज में प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, एंड ही रिजल्ट अच्छा नहीं था। अब वो सब चीज अच्छा होने जा रहा है, इसलिए इस विषय को लेकर निश्चिंत रहिए। और सैटर्न की अपनी रेखा में बायफोर्क का साइन है, अधिक खर्च, अधिक आय, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और बहुत ज्यादा कंफर्ट, लग्जरियस लेटर एज में आकर के ये डेफिनेटली देता है। सभी तरह की इच्छाओं मनोकामना को पूरा करता है। तो बहुत अच्छा समय आपका 40 से शुरू होगा, और ये सब रेखाओं का जो सुखद फल है, अनुभव है, जैसे कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की लाइंस भी हमने सन पे देखी, सैटर्न पे भी दिख रहे हैं, ये समय 46 एंड 7 के बाद का रहेगा। सन की कंडीशन अच्छी है, तो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डिवोशन जैसी चीजों को आप मेंटेन करते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, बल को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। अपने आप राजयोग यहाँ पर फलित हो जाता है, राजगद्दी मिलती है, जो जुपिटर भी इंडिकेट किया। मरकरी पे भी मल्टीपल लाइंस, हमेशा लर्निंग हैबिट, एक्सप्लोरिंग हैबिट, नई नई चीजें सीखना, जानना, नई नई चीजें टेस्ट करना, नए नए जगह पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, क्योंकि ये मरकरी सीखना बंद नहीं करना चाहते हैं। इन सब तरह की चीजों का यूटिलाइज करने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, जो सन के द्वारा हो जाएगा डायरेक्टली। देन आफ्टर आपको बिजनेस लक एक्सट्रीम लेवल पर रेगुलर अर्निंग लाइफ में देखने को मिलेगा। मल्टीपल यूनियन लाइंस से डरना घबराना नहीं चाहिए, ये एक से अधिक रिलेशन होने के चांसेस को दर्शाता है, लेकिन जब हम जुपिटर रेमेडी कर लेंगे तो इस कंडीशन में हमें मल्टीपल जगह से लव केयर मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर गवर्न करती है, और जब इस तरह की कोई रेखा हृदय रेखा से गवर्न होकर के सन पे जा रही हो, तो यह पॉपुलैरिटी को कंफर्म कर रही होती है, वेल्थ, इनकम, रिसोर्सेस और कॉन्टेक्ट के द्वारा, जो आपके जीवन में 50s के बाद में आने वाला रहेगा। पॉपुलैरिटी का तात्पर्य यहाँ पर हो गया गुडविल अच्छा होना, रिस्पेक्ट अच्छी मिलना, स्टेटस अच्छा हो जाना, ये सब चीजें यहाँ पर रहेगी। बस हेल्थ में जो है थोड़ा सा आपको डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखने की जरूरत है। यही मेजर इशू इस तरह के कॉम्बिनेशन में आता है, और जैसे ही प्रेशर लाइफ में कम होने लगता है, खुशियां ज्यादा होने लगती है, हंसने ज्यादा लगते हैं, तो ये सब इशू भी देखने को फिर नहीं मिलते हैं। इसके बाद में जब हार्ट लाइन सैटर्न पे आकर के रुके या बायफोर्क का साइन ले, तो स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज्यादा टफ होती है, क्योंकि यहाँ पर वो टफनेस एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी बिल्ड करने के लिए होता है, ना कि और ज्यादा डरने घबराने के लिए। इसलिए जिस व्यक्ति ने जीवन में भरपूर संघर्ष देखा हुआ है, वो फिर किसी चीज से नहीं डरते, निडर हो जाते हैं कि अब क्या ही देखना बचा है। इसीलिए इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, गुड वाइब्स क्रिएट करता है और बल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो धन आना, सुकून आना, आत्मीय सुख शांति मिलना, भावनात्मक कष्ट दूर होना, ऐसे सभी योग यहाँ पर आपके निर्मित हो जाएंगे, और आपके अंदर बहुत ज्यादा चाह है दूसरों को लाभ देने की, बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, इस सब तरह की चीजें फिर यहाँ पर आपकी फलित हो जाने वाली रहेगी। जब भी माइंड लाइन मार्स से शुरू होता है, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम के द्वारा मानसिक तनाव आता है, तो आवेश में काम करने से बचना चाहिए। धैर्य अपने अंदर, जो फिंगर पे भी दिखा, बरकरार रखना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग समय डेफिनेटली आपको मेंटल लेवल पे भी 23 से लेकर के 29 के मिड में रहा, क्योंकि ऐसे आइलैंड के साइन में करियर को लेकर के काफी ज्यादा चिंता आती है, और रिजोल्यूशन मिल नहीं पाता, यानी समाधान नहीं मिल नहीं पाता, चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, और उन्हीं सारी चीजों के कारण अंडररेटेड काम कर रहे हैं, भागा दौड़ी ज्यादा हो रही है, इल्यूजन में ज्यादा आ रहे हैं, मेंटल पीस सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि जो भी एक्शन डिसीजन ले रहे हैं वो सही साबित हो नहीं रहा है। ये सब तरह की चीजों से आप निकले,
लेकिन इसके बाद में जाकर के जो सुधार है, जो बल प्रॉपरली आया मस्तिष्क के अतिरिक्त, वो आपके 36 के आसपास से आया। और अब जो है 40 के बाद से यह राजयोग आपके निर्मित होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि माइंड लाइन फैला हुआ है और ये माइंड लाइन प्योरली शार्प है। शार्प माइंड लाइन का तात्पर्य क्या है? मेमोरी अच्छी होना, डिसीजन सटीक ले पाना, सभी तरह के कार्य सिद्ध होना, जिससे मानसिक सुख, शांति, समृद्धि में विकास होने लगना, बढ़ोतरी होने लगना। तो मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन ये आपको गेन होने वाला है और रोग ऋण शत्रु से मुक्त आप निश्चित रूप से हो जाएंगे, जैसे ही आपने अपने सन को थोड़ा बहुत भी स्ट्रेंथ देना शुरू किया। ये माइंड जो है लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज को प्रेफर करती है, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड और ग्रेट लेवल का एजुकेशन और स्किल्ड गेन करने के साथ में एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर सटीक निर्णय काम करने की योग्यता देती है। तो आपकी सारी ताकत आपके मस्तिष्क और आपकी आत्मा में है, इसी को पूर्ण रूप से आपको बल देना है। इसके बाद में लाइफ जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट जब रहती है, उलझी हुई रहती है, ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस यहाँ पर आपके कंटिन्यू रहे टीनेज से लेकर के, फिर उसके बाद अलग भागा दौड़ी या ऊर्जाओं का नाश यहाँ पर देखने को मिला। छोटे मोटे स्तर की प्रोग्रेस अपने एफर्ट से आपके अप्रोक्स 29 से 31 के मिड में, देन आफ्टर 36 के एज में भी रही, लेकिन मेन जो प्रोग्रेस होने वाली है वो 40 के एज में होने वाली है, क्योंकि ट्रायंगल का साइन प्रॉपरली जीवन भर की जो इच्छाएं या मनोकामनाएं उसको पूर्ण करता है। अधिकतर मामलों में इस साइन में बड़ा घर, आलीशान घर बनते हुए, अनदर साइन जिसमें मरकरी का सपोर्ट हो तो एम्पायर खड़ा होते हुए देखने को मिलता है। और लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशन है आपके पाम में। शुक्र की तरफ जब रेखा जाती है तो फैमिली को सब सुख दे पाने में सक्षम होते हैं, और यहाँ से जब रेखा इस तरीके से आकर के जुड़ती है तो फैमिली के द्वारा भाग्य निर्मित होता है। तो बच्चों के नाम पर किए गए काम से लाभ अच्छा है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बच के रहिएगा। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहलिए, नहीं तो देवी माँ को यहाँ पर आप श्रृंगार का सामान हुआ अथवा चांदी का यहाँ पर पायल हुआ शुक्रवार के दिन देते हैं, तो इस कंडीशन में शुक्र की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी और लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, प्लेजर, फुलफिलमेंट जैसी चीजें प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। सडन गेन प्रोग्रेस होगा। फकीरों की सेवा, स्ट्रीट डॉग की सेवा, एनिमल की किसी भी रूप में सेवा करिए, ध्यान लगाना शुरू करिए, और चंद्रमा के लिए आपको प्रॉपर रिचुअल एंड रेमेडी भेजा जाएगा। सारा कष्ट इधर से है, मन को अच्छा करने की जरूरत है, इसीलिए कितनी सारी भाग्य रेखा यहाँ से निर्मित तो हुई लेकिन आगे ही नहीं बढ़ पाई, इसीलिए क्योंकि करने की इच्छा तो मन की बहुत थी लेकिन बीच बीच में ही रुक गए। तो मनवांछित फल पाना चाह रहे हैं तो जुपिटर के तिल का और खासकर चंद्रमा का रेमेडी करना जरूरी है, तब जाकर के ये जो राजयोग बने हैं, जैसे कि मनी ट्रायंगल, असीमित पैसा और पैसों का सदुपयोग होकर बढ़ोतरी, स्क्वायर जैसे साइन, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट होना। इसके बाद में प्रॉपर मैनर में ट्रायंगल का साइन इस तरीके से, भले ही बड़ी लाइन क्यों ना हो, लेकिन इस कंडीशन में ग्रेट लेवल का रिसोर्सेस, रिकॉग्निशन और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी गेन करना। और फिर अनदर हमने साइन देखे ही, ये सब पूर्ण रूप से जो फलित होंगे वो चंद्रमा के बल से होने वाले रहेंगे। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन है उसमें मून लक लाइन अटैच हुई है। इसके बाद में अनदर लाइन क्रिएट हुई है, तो अपने मेहनत, दूसरों के सहयोग, देन आफ्टर अपने कर्म, एफर्ट, इनिशिएशन, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी से ज्यादा प्रोग्रेस है, इसलिए एंड में बायफोर्क के मल्टीपल कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके जीवन में बने हुए हैं। हर रेखा के एंड में बायफोर्क होना यानी अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनवांटेड सक्सेस देखने को मिलता है। और चंद्र पे फिर से यहाँ पर आड़ी रेखा और नक्षत्र जैसे कॉम्बिनेशन मन से दूषित, नकारात्मक, प्रभावित, चिंतित, भयभीत रखना शुरू करते हैं, इसीलिए इसको अच्छा करना जरूरी है। अधिकतर जो आपके और भी प्रश्न थे वो रेखाओं के विशेष में थे, जिसके बारे में ओवरऑल हैंड रीडिंग में कवर किया गया है कि किस रेखा का क्या महत्वपूर्ण लाभ है। सीधे आप यहाँ पर इस बात जो मेन पाम रीडिंग में आपकी लॉजिक बतलाया गया है उस पर ध्यान दीजिए। छोटी मोटी सूक्ष्म रेखाएं बनती बिगड़ती रहेगी, लेकिन हमें पकड़ना है वो सभी रेखाओं को, वो सभी योगों को जो सर्वाधिक लाभ देने वाले हैं, सबसे ज्यादा मजबूत होने की क्षमता रखते हैं, और उन्हीं के रिगार्डिंग सजेशन, एडवाइजेस भी दिया गया है। और जो रेमेडी रिचुअल है वो सब आपको भी भेजा जाएगा। कपल ऑफ मंथ्स में जीवन में अपग्रेडेशन होने वाला है, और ये 2 साल में किसी भी विषय में लिया गया रिस्क आपको कंटिन्यूअस आने वाले 30 से 35 साल तक अच्छे रिजल्ट देने वाला है। इसलिए इस कंडीशन में अपने आत्मा की, अपने अंदर की सुन करके आगे बढ़ना है,
किसी तरह की कोई चिंता कैसे होगा, कि कब होगा, क्यों होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप हाथ लगाइए, आजमाइए, आपको प्रॉपर 2 साल के बाद में सबका रिजल्ट मिलने वाला है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।